अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2, जिसका वेरी फर्स्ट पार्ट आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसमें हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशंस गिवन है। कभी 3 टर्म्स हैं तो कभी 2 टर्म्स हैं। तो हम इनको देखेंगे कि इनको बेसिकली हम किस पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। देन हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में, तो हम उनको भी देखेंगे कि हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का वेरी फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का वेरी फर्स्ट पार्ट है आपके पास x⁴ + 1/x⁴ - 3। अब इसको सॉल्व करने का पैटर्न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये जो टर्म्स गिवन है, ये देखिए इनका होल स्क्वायर बन सकता है। यस, x² का स्क्वायर बन रहा है एंड 1/x² का होल स्क्वायर बन रहा है। तो एक पैटर्न तो ये है हमारे पास, हम यहाँ पे +2ab - 2ab कर दें और ये टर्म एज इट इज़ लिख दें। बट मैंने इस टर्म को -3 को -2 -1 में चेंज कर दिया। हम लिख सकते हैं -3 को -2 -1 की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, -2 एंड -1 की फॉर्म में चेंज करने की रीज़न क्या थी कि यहाँ पे हमने -2ab कंप्लीट करके फॉर्मूला कंप्लीट करना था। तो a हमारे पास है x², b हमारे पास है 1/x²। जब मैंने -2ab किया तो देखें x² तो 1/x² से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टर्म एज इट इज़ ऊपर वाली 2 बन जाएगी। बट ये तीनों टर्म्स मिलके आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट कर रही हैं a - b होल स्क्वायर का। देखिए a² + b² - 2ab है, तो a - b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a आपके पास आ गया x² - b आ गया 1/x²। माइनस का हमें पता यहाँ से चला था, माइनस चूँकि हम 2ab वाले टर्म के साथ जो साइन होता है वहाँ से यूज़ करते हैं, तो यहाँ माइनस था, दैट्स वाई माइनस आ गया। इस साइड पे हमारे पास -1 बचा था, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल एक्सप्रेशन बन गया a² - b² की फॉर्म में। इस पैटर्न पे हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। मींस जस्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूला ओपन करना है, a² - b² को आपने चेंज करना है a + b a - b में। तो आपने लिख दिया x² - 1/x² + 1 एंड x² - 1/x² - 1। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है आपके पास 3x⁴ + 12y⁴। इसमें से आप 3 कॉमन ले लें। देखें x⁴ + 4y⁴ बन जाएगा, और हमने 3 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं था और हमें इसको चेंज करना था स्क्वायर की फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये a वाली टर्म को हमने कर लिया x² का स्क्वायर + 2y² का होल स्क्वायर, तो ये a² + b² बन गया, +2ab - 2ab हमें लिखना है यहाँ पे। तो +2a की जगह पे x², b की जगह पे 2y² आ गया, -2x² × 2y² एज इट इज़ हमने टर्म लिख दी। फ्रेंड्स, मैथ्स में हमेशा से ये होता है कि अगर हम कोई टर्म खुद से ऐड करें तो हमें खुद से उसे सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। हमने ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। स्टूडेंट्स, उसके बाद ये देखें, हम यहाँ से फॉर्मूला कंप्लीट कर रहे हैं a² + b² + 2ab का। तो ये बन जाएगा a + b होल स्क्वायर x² + 2y² का होल स्क्वायर -2 × 2 = 4 x² y² इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। बट देखिए ये 4x² y² भी आपके पास होल फॉर्मूला बन रहा है होल स्क्वायर का 2xy होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ से आप a² - b² करके इसको सॉल्व आउट करेंगे, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा a + b a - b। a + b आ जाएगा x² + 2y² + 2xy, और सिमिलरली x² + 2y² - 2xy। तो ये आपके पास इस तरीके से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट a⁴ + 3a² b² + 4b⁴। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से a² का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं +2b² का होल स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ से a² + b² का बन गया। अब यहाँ से हम +2ab का फॉर्मूला लगाएंगे, तो +2a की जगह पे a², b की जगह पे 2b²। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया है कि अगर हम खुद से +2ab ऐड कर रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए।
तो हमने +2ab चूँकि एडअप करवाया था तो -2ab को भी ऐड करवा दिया और ऊपर वाली टर्म थर्ड वन जो थी वो एज इट इज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स ये कंप्लीट टर्म आपके पास बन गई फार्मूला a² + 2b² का होल स्क्वायर का, और दूसरी साइड पे 2 2 ज़ा 4 a² b² आ गया +3 a² था। आपने प्लस माइनस सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस माइनस 4 + 3 आपके पास -1 देगा, -4 + 3 है ना, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस आ गया a² b²। अगेन ये होल स्क्वायर बन जाएगा ab का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट a² - b² की फॉर्म में अगेन आपका क्वेश्चन चला गया। तो आप इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे a + b a - b वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 4th, 5th एंड 6th पार्ट जो कि इसी पैटर्न पे होंगे। अगेन यहाँ देखें 4x की 4 है, हम इसको 2x² का होल स्क्वायर लिख देंगे +9 का स्क्वायर, 81 को 9 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने +2ab - 2ab कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास a² + b² + 2ab जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो 2x² + 9 का होल स्क्वायर बन गया। एंड यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36x² हो गया। तो जब आप इस पर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 6x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये होल टर्म आ गई a² - b²। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a + b a - b फॉर्म्स आपके पास बन गई। नेक्स्ट हमारे पास है 5th पार्ट x की 4 + x² + 25। अगेन x की 4 को हम x की स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों में से हाईएस्ट पावर ये थी तो हम इसी को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। इसको हमने लिख दिया x² का स्क्वायर एंड 25 आ गया 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab हमने ऐड करवाया, सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, थर्ड टर्म एज इट इज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स ये कंप्लीट इतनी टर्म तो आपके पास a² + b² + 2ab a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। नेक्स्ट है 2 5 ज़ा 10x² + x का स्क्वायर। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 + 1 -9 आ जाएगा। 9 3 का स्क्वायर होता है, कंप्लीट करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये आपके पास अगेन a² - b² वाली फॉर्म बन गई। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a + b a - b। नेक्स्ट 6th पार्ट में अगेन x² का स्क्वायर हो जाएगा, 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा, +2ab आपने खुद से ऐड करवाया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया एंड 4x² साथ एज इट इज़ आ गया। स्टूडेंट्स a² + b² + 2ab अगेन आपके पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया -2 4 ज़ा 8x² एंड ये +4x² हो जाएगा। आप इन दोनों टर्म्स को सॉल्व आउट करेंगे, माइनस प्लस माइनस -8 + 4 आपके पास हो जाएगा -4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो माइनस आ गया। 4x² को आप अगेन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास a² - b², इसको आप लिख देंगे a + b a - b। तो आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इससे डिफरेंट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक पैटर्न पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक वेरिएबल की फॉर्म में, x वेरिएबल है या y वेरिएबल है बट वेरिएबल एक है। तो स्टूडेंट्स हमें इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने का पैटर्न ये है कि आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। तो हमें x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, a को आप c से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप उस नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, वो फैक्टर्स जिनको सम करने से या माइनस करने से आंसर आपके पास x का कोफिशिएंट आ जाए, वो फैक्टर्स हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं, यहाँ पे x² के साथ वाला कोफिशिएंट है 1 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 48। अब हमें 48 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे जिनको प्लस या माइनस करने से 14 आ जाए। तो आपके पास 48 के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, 2 24 ज़ा, इसके अलावा 4 12 ज़ा 48 है,
8 6 ज़ा 48 है। इसी तरह डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जितने फैक्टर्स हमने देखे हैं हम उनमें देख लें, अगर हमें आंसर ना मिला तो हम मज़ीद फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ से देखें 2 + 24 14 नहीं आता, माइनस करने पे भी नहीं आता। 12 + 4 16 हो जाता है और माइनस करने पे 8 आ जाता है, तो ये फैक्टर भी नहीं आएगा हमारे पास। नेक्स्ट 8 + 6 हमारे पास 14 आंसर दे रहा है, बट 8 - 6 हमें 2 आंसर दे रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम 8 और 6 वाले फैक्टर्स चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे 8 और 6 वाले फैक्टर्स। तो दरमियान में एक्स है उसके साथ, तो हमें एक्स लगाना होगा। देखिए एक्स लगाने से ये होगा 8x को जब आप 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x² ही बनेगा, ये दोनों टर्म्स। और जब आप प्लस करेंगे तो 8x + 6x 14x ही बनेगा। अब स्टूडेंट्स एक और यहाँ पे पॉइंट आपको जहन में रखना है कि जो आपके पास यहाँ पे साइन है, अगर वो प्लस का साइन है तो आपके फैक्टर्स के साथ सेम साइन आएगा। वो सेम साइन आपके पास प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। बट अगर आपके पास सी वाली टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस है तो आपके पास फैक्टर्स के अपोजिट साइन आएंगे, और वो अपोजिट साइन जो है वो हम डिसाइड करेंगे किसके साथ प्लस लगेगा किसके साथ माइनस लगेगा, एक्स के कोफिशिएंट से। जो एक्स के कोफिशिएंट का साइन होगा वो दोनों फैक्टर्स में से बड़ी वैल्यू का साइन होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। अभी प्लस था तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स के साइन सेम आ गए, प्लस प्लस। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यहाँ से आपने देखना है नेक्स्ट कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से, देन रिमेनिंग 2 फैक्टर्स में से, और आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ से आपने देखा एक्स कॉमन आ रहा था, x + 8 रिमेनिंग रह गया। यहाँ से 6 कॉमन आ रहा था तो x + 8 ही रिमेनिंग बचा। अब दोनों में फैक्टर आपके पास x + 8 है जिसको आपने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग x + 6 रह गया आपके पास। तो स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पे हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड पार्ट है आपके पास x² - 21x + 108। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको 108 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ही आएगा। इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं। एंड सेकेंडली इधर प्लस है तो आपको साइन दोनों फैक्टर्स के सेम रखने हैं, बट यहाँ पे माइनस है तो मीन्स आपको दोनों के साइन माइनस में रखने हैं। चले हमें साइन तो डिसाइड हो गए, अब हम फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं जिनको प्लस या माइनस करने से क्या आएगा, 21। स्टूडेंट्स 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, देन 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 आ जाएगा, 3 × 9 = 27 एंड 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। अब स्टूडेंट्स एक फैक्टर तो ये हो गए 2 और 54, जिनको प्लस या माइनस करने से 21 नहीं आता। दूसरे फैक्टर 2 × 2 = 4 एंड 27 हो गए, जिनको प्लस या माइनस करने से अगेन 21 नहीं आ रहा। नेक्स्ट आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 और 9 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको प्लस करने से 21 आ रहा है आपके पास। तो हम ये दोनों फैक्टर्स चूज़ कर रहे हैं, प्लस की वजह से दोनों के साइन सेम है और एक्स के कोफिशिएंट की वजह से दोनों के साइन माइनस है। यहाँ से हम नेक्स्ट उसी तरीके से कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट पैटर्न आसान हो जाता है इन फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस में। जस्ट आपको ये काम करना है बहुत गौर से कि आपको फैक्टर्स कौन से लेने हैं, साइन कौन से चूज़ करने हैं। फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से हमने x कॉमन ले लिया, x - 12 बच गया। यहाँ से हमने -9 कॉमन ले लिया तो x - 12 बच गया। माइनस कॉमन लिया था, दैट्स वाई यहाँ पे साइन चेंज हो गया। अब देखें जब 9 आपने कॉमन लिया था तो आप देखेंगे अभी हमने यहाँ से देखा 9 × 12 = 108 ही बनता है। तो इसलिए जब हम 9 को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली 9 × 12 = 108 है तो 12 ही आएगा। इसका मतलब है अंदर वाली दोनों टर्म्स आपकी सेम होगी। स्टूडेंट्स जब आपकी दोनों अंदर वाले टर्म्स सेम होगी ना तब आपको पता चलेगा कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक थी। तो यहाँ से आ गया x - 12 × x - 9। नेक्स्ट आपके पास है x² - 11x - 42। 42 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि हमें पता है 2 × 21 = 42 भी होता है, 6 × 7 = 42 भी होता है आपके पास। इसके अलावा 3 × 14 = 42 भी होता है। फ्रेंड्स हमें दरमियान में कौन सा फैक्टर चाहिए था, 11 का। अब यहाँ से दोनों को प्लस या माइनस करने से 11 नहीं आता, यहाँ से 13 और 1 आता है, 11 नहीं आता। बट यहाँ से 14 - 3 11 आ जाता है, तो मीन्स हमारे फैक्टर्स 14 और 3 होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि माइनस है तो मीन्स दोनों के साथ ऑपोजिट साइन आएगा। अब 11 के साथ माइनस का साइन है तो मीन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा। ऑपोजिट साइन आने थे तो दूसरे फैक्टर के साथ प्लस आ जाएगा।
अगेन हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया तो x माइनस 14 रिमेनिंग रह गया। यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 14 रिमेनिंग रह गया। अब इन दोनों में से x माइनस 14 फैक्टर कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास x प्लस 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट। 132 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 132 ही आ गया। अब आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने से आपके पास x का आंसर 1 आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम 2 के टेबल पे इसको फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। 2 6 are 12 and 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 3s are 6, then 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब यहाँ से देखें फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ तो 2 और 66 जो कि 1 नहीं देते, 2 2s are 4 and 33 जो कि अगेन आपको 1 नहीं देते, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 और 11। अब देखिए 12 माइनस 11 आप करें तो आपके पास आंसर 1 आ जाता है। तो इसलिए हम 12 और 11 वाले फैक्टर्स चूज़ करेंगे, बट माइनस की वजह से दोनों के साइंस ऑपोजिट आएंगे। और यहाँ पे प्लस का साइन है जो कि शो कर रहा है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा, छोटी वैल्यू के साथ हम माइनस यूज़ कर लेंगे। तो गेन स्टूडेंट्स यहाँ से हम फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से x कॉमन आ रहा है वो लेंगे, x प्लस 12 रिमेनिंग बच जाएगा। नेक्स्ट 2 फैक्टर्स में से माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बच जाएगा अगेन, क्योंकि 12 11 से 132 था, तो जब 11 हम कॉमन लेंगे तो 11 12 से 132 है तो 12 अंदर आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से दोनों के साइन प्लस में चेंज हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से x प्लस 12 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या रह गया x माइनस 11। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग सब क्वेश्चन हैं हमारे पास। देखें अब यहाँ पे पहले हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वेयर के साथ 1 आ रहा था, बट पैटर्न हमें समझ में आ गया। हमें करना क्या है, हमें कांस्टेंट को एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो गया 5 4s are 20 के फैक्टर्स हमें निकालने थे, तो 25 4s are 20 भी होता है एंड 2 10s are 20 भी होता है। तो हमने देख लिया कि हमें यहाँ पे फैक्टर्स कौन से चूज़ करने हैं जिनको सम करने से 12 आ जाए, बट 5 और 4 तो 9 होता है, तो 2 + 10 12 हो जाएगा। अब 5 के साथ प्लस का साइन था, दोनों के साथ सेम साइन आएंगे, प्लस का साइन है तो मीन दोनों के साथ प्लस के साइन आ गए। अगेन हमने उसी पैटर्न पे कॉमन ले लिया, तो 2x + 5 एंड 2x + 1 आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में आपने 30 को 15 से मल्टीप्लाई करना था। 30 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 450। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 450 के बाद आपको इसके फैक्टर्स निकालने थे, तो देखें 5 के टेबल पे तो ये इजीली चला जाएगा क्योंकि लास्ट पे 0 है, तो 5 9s are 45 और 0। देन अगेन 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 1s are 5, 5 8s are 40। नेक्स्ट 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 6s are 18 एंड 3 2s are 6 एंड 2 1s are 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखें एक फैक्टर बन रहा है 5 और 90, दूसरा 5 5s are 25 और 18। हम यहाँ लिख लेते हैं 5 और 90, जिनको प्लस माइनस करने से 7 नहीं आ सकता। दूसरा 25 एंड 18। स्टूडेंट्स यहाँ देखें 25 माइनस 18 करने पे आपके पास 7 आंसर आ जाता है, तो हमें नेक्स्ट फैक्टर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। अब माइनस का साइन था तो मीन्स हमें ऑपोजिट साइन यूज़ करने हैं। 7 के साथ प्लस है तो मीन्स बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन। अगेन यहाँ से हम देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है, तो 5x कॉमन आ रहा है, 5 6s are 30, 6x आ जाएगा, प्लस 5 5s are 25, तो यहाँ 5 आ जाएगा। माइनस यहाँ से आपने देखा 3 कॉमन आ रहा था, 3 6s are 18, 6x माइनस आ गया तो 3 5s are 15 प्लस 5 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इन दोनों में से 6x + 5 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या रह गया 5x - 3, तो यही आपके पास आंसर है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। 24 को 21 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 24 21 सा आपके पास आंसर आ जाएगा 504। हमें 504 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं स्टूडेंट्स कि सम आउट करने पे हमारे पास आंसर आ जाए 65। 2 के टेबल पे हमने स्टार्ट किया, 2 2s are 4, 2 5s are 10 एंड 2 2s are 4, देन 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 6s are 12, 2 6s are 12 एंड 2 3s are 6। देन नेक्स्ट हम इसको लेकर चलेंगे, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21 एंड 7 1s are 7।
अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखते जाएं, 2 एंड 2 52 फैक्टर है जिससे आंसर नहीं आ सकता। 2 2 4 और 126 है, इससे भी आंसर नहीं आ सकता। 2 2 4, 4 2 8 और 63 है। 63 प्लस 8 करें तो 65 नहीं आता, माइनस करने पे भी नहीं आता। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 और 21 को सम आउट करने पे भी आंसर नहीं आता। 24 3 72 है, 72 और 7 को भी आप सॉल्व करें तो आंसर नहीं आता। स्टूडेंट्स फिर हमें क्या करना है, 72 और 7 को अगर आप कंसीडर करेंगे ना, ये देखें 72 और 7 की वजह से आपके पास आंसर आ जाएगा 65। बट स्टूडेंट्स यहाँ प्लस है, प्लस का क्या मतलब है कि हमने सेम साइन चूज़ करने हैं। तो अगर हम इन दोनों के साथ सेम साइन चूज़ करते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो देखें प्लस प्लस का मतलब है हमें इनको ऐड अप करना है, या माइनस माइनस का भी यही मतलब है कि माइनस माइनस प्लस, हमें इनको प्लस करना है। तो प्लस करने पे तो ये 65 नहीं देगा ना, प्लस करने पे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा जो कि 79 है। तो इसलिए हम ये फैक्टर कंसीडर नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें, कौन सा फैक्टर कंसीडर करें? तो स्टूडेंट्स उसके लिए ये होगा कि हम रैंडम फैक्टर चूज़ करेंगे, इनमें से 2 2 2 3 3 एंड 7 था, तो हम रैंडम फैक्टर्स चूज़ करेंगे। लाइक 2 2 2, ये तीनों हमने इकट्ठे कर लिए और इसको 7 से कर दिया और इन दोनों को सेपरेट रख दिया, या हमने इन दोनों को करके इससे कर दिया और ये तीनों सेपरेट कर दिए, या 2 को इन दोनों 3 से कर दिया और 2 2 और 7 कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। ये इसके अलावा एक पैटर्न हमारे पास ये होता है कि हम 504 को कैलकुलेटर पे लिखें और सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, आंसर 2 और 2 52 आएगा, जो कि ठीक नहीं है। फिर हम 3 से करें तो जो आंसर आएगा उसके साथ हम मैच करें, आंसर मैच प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर 65 आता है कि नहीं। फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, तो इस तरह ग्रेजुअली करते हमें पता चलेगा कि जब 9 से हम करेंगे तो तब हमारे पास आंसर आएगा 56। तो हमें पता चलेगा कि 56 में 9 को ऐड करें तो आंसर 65 आ सकता है। और अगर आप आसान तरीन तरीका चाह रहे हैं इसके लिए तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने पे आपको ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा यार 24 21 मल्टीप्लाई 504, तो इसके फैक्टर्स डायरेक्टली आपको पता चल जाएंगे। 56 प्लस 9 करेंगे तो 65 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट इजीली इस तरीके से रट्टा मार के नहीं करना, प्रैक्टिस करके नहीं करना, तो आप इस तरीके से कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। या तो कैलकुलेटर पे इन सब को डिवाइड करते जाएँ 2 3 4 5 ग्रेजुअली, या इस तरीके से फैक्टर्स निकाल के तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास आ गया -56x -9x, अगेन उसी पैटर्न पे आपने फैक्टर्स कॉमन लिए और आपके पास आंसर आ गया। देन स्टूडेंट्स इसी तरह 21 5 आपके पास है 105, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं फैक्टर्स को देख लेते हैं। 21 एंड 5 को कंसीडर करें, माइनस का साइन है, मीन्स ऑपोजिट साइन आने हैं, हमारे पास फैक्टर्स माइनस होंगे। तो 21 में से 5 को माइनस करें तो आंसर 16 आ जाता है। यहाँ से हमने 21 और 5 फैक्टर्स चूज़ कर लिए, माइनस के साइन की वजह से बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस। देन हम इन दोनों में से भी x कॉमन लेके फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, या मैंने यहाँ से 5x वाली वैल्यूज़ को 21 वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया और इस तरीके से फैक्टर्स ले लिया। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 5th पार्ट है, तो 4x² - 17x5 + 4y² है, 4 4 सा 16 हो जाएगा। तो 16 के फैक्टर स्टूडेंट्स हम 16 1 सा 16 भी तो कह सकते हैं ना, 16 + 1 17 हो जाएगा। प्लस की वैल्यू है, मतलब हमारे पास दोनों साइन प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, हमें प्लस करना होगा इसको। माइनस की वजह से पता चला दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो दरमियान में हमारे पास टर्म कोएफिशिएंट के साथ वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल हमें दोनों फैक्टर्स के साथ लगाना होता है। हम ऐसे ही करते आ रहे हैं स्टार्ट से, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने यहाँ क्या कॉमन ले लिया, 4x, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, जस्ट y। रिमेनिंग टर्म दोनों की सेम आ गई, जिसको हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 वाले में अगेन 3 13 सा 39 है, तो 39 1 सा 39, अगेन माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पे 39 -1 ही हमें करना पड़ेगा, तो हमारे पास दरमियान वाली टर्म आ जाएगी। तो हम -39 + 1 करेंगे, इस साइन की वजह से माइनस आ गया। अगेन क्या कॉमन आ रहा है, 3x, और यहाँ से y, अंदर वाली टर्म सेम रह गई, कॉमन लेके हमारे पास आंसर आ गया। 7th वाले पार्ट में आपको 5 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 14 5 ज़ा
70 आ जाता है। तो यहाँ से आप इसके फैक्टर्स निकालें, 2 35 से 70, ईजीली हमें फैक्टर्स मिल गए। 35 - 2 33 आ जाता है आपके पास। स्टूडेंट्स माइनस का साइन है तो मीन हमारे पास इन दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट मीन्स बड़ी वैल्यू का साइन यहाँ से प्लस आ जाएगा, छोटी वैल्यू का माइनस। अगेन हम यहाँ से जो कॉमन ले सकते हैं वो लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? 5x, रिमेनिंग रह गया यहाँ से x प्लस 5 7 सा 35 7y, और यहाँ से इसी तरह से -2y कॉमन लेने पे x प्लस 7y। तो इन दोनों में से x प्लस 7y कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया 5x माइनस 2y। नेक्स्ट फ्रेंड्स 8th पार्ट है हमारे पास, तो ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरह। 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1/x प्लस 4। तो आप देख सकते हैं ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। 4 को अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो दरमियान में 2ab का फॉर्मूला क्लोज करके ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, जिसको हम यूँ 2 टाइम्स लिख देंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस की बेस के ऊपर आपके पास पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा है, और इनफैक्ट आपकी हायर क्लासेस भी इस बेस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। उम्मीद है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इस पे हाफ पे अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।